पिछली बार चुनाव में 20 में अगर आप देखिए तो तेजस्वी यादव ने बहुत सफलता के साथ महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया भी। सबसे बड़ी पार्टी भी रिजल्ट में वो आए, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी के सीएम बने और दूसरे नंबर की पार्टी के डिप्टी सीएम। अब बीच में नीतीश बाबू फिर आपकी तरफ भी गए। 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है, और लेकिन फिर बीच में वो आपकी तरफ गए और आपने उनको गले लगा लिया, है ना। और फिर वो पलट के इधर बीजेपी की तरफ आ गए। और अभी अभी लालू जी का कुछ दिनों पहले का बयान था कि अगर वो आएंगे तो उनको दरवाजा खुला रखना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। नीतीश बाबू को लेकर दोनों ही पक्ष इतने लालायित क्यों रहते हैं? नीतीश इतने इरिप्लेसेबल, इतने जरूरी, इतनी मजबूरी क्यों बनते हैं दोनों तरफ से? ये हम लोग भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। अंजना जी, आदरणीय लालू जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा वो तेजस्वी जी ने क्लैरिफाई भी किया था। अभी 4 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां तक मुझे स्मरण है, आज तक के ही पत्रकार ने सवाल किया था कि नीतीश जी आएंगे, तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया, शायद चला भी होगा। तो तेजस्वी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, अब सीधा चुनाव होगा और कहीं कोई नीतीश जी को लेने की बात नहीं है। आपने बिल्कुल एक गंभीर प्रश्न उठाया है। 2010 का चुनाव हुआ, आदरणीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्रूट मेजोरिटी, जीवन में एक बारी वो आए। 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया, उनको बताया भी नहीं। कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। फिर उन्होंने जीतन राम मांझी जी को बनाया, 8 महीने में उनको हटा दिया। 15 में हमारे साथ वो चुनाव लड़े, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। चूंकि पब्लिक कमिटमेंट था, आरजेडी की उनसे ज्यादा सीटें थी, 81 सीटों पे आरजेडी जीती थी और 72 सीट पे वो जीते थे। 2017 में फिर वो चले गए। क्यों चले गए? कि गड़बड़ हो रहा था। क्या गड़बड़ हो रहा था? आज तक 8 साल में उन्होंने नहीं साबित किया कि क्या गड़बड़ हो रहा था। 2022 में जैसे आपने कहा, फिर वो 2020 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, तीसरे नंबर की पार्टी बने। आपने सही फरमाया, वो भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था तो उन्होंने उनको बनाया। हम अपने कमिटमेंट के पक्के हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कमिटमेंट था तो उनको बनाया। 2022 में हमारे साथ आए, क्या कह के आए? हम एक क्षेत्रीय दल हैं। बार बार आपने देखा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाला हमारी पार्टी को तोड़ रहा है, संविधान पे खतरा है, ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं। वो आए, कहां आए? आदरणीय लालू प्रसाद जी के घर पे। महागठबंधन के 115 विधायक उस आवास में थे। विजुअल आपके भी पास है, आपकी आर्काइव में होगा। उन्होंने हाथ जोड़ के श्रीमती राबड़ी देवी जी के समक्ष झुककर कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, ये झूठो केस करता रहता है, कहीं कुछ नहीं था, अब हम जीवन भर कर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हम एक सिद्धांत की राजनीति करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे, वो आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका स्वागत किया। और उनको, आपने सही कहा, तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस बचे समय में, जितना भी कम समय है, लोकसभा चुनाव से पहले जो मैंने 2020 में वादा किया था 10 लाख युवाओं को नौकरी, 9 अगस्त 2022 को तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ आए। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम युवाओं को 20 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव जी के उस पर मोहर लगाई। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और उसके अनुपात में आरक्षण बढ़ना चाहिए। वो 17 महीने में हुआ, नौकरियां भी मिली। उसके अलावा अन्य ऐसी पॉलिसीज बनी जो 17 साल में नहीं बनी थी। मैं उसकी गहराई में अभी नहीं जाना चाहूंगा। तो नीतीश जी, अभी भी आपने परसों उनका भाषण सुना होगा कि गड़बड़, मतलब दुनिया गड़बड़ करती है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी 3 बार आए, उनके पास 3 बार गए। एलजेपी भी उनके साथ आई, कम्युनिस्ट भी उनके साथ आए गए। वो अकेले इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले वही हैं जो गड़बड़ नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो वो गड़बड़ करती है, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ते हैं तो वो गड़बड़ करती है। तो हम अपनी विचारधारा से काम कर रहे थे। और तेजस्वी यादव जो क्या कहा, आपने याद होगा, जब 28 जनवरी 2024 को गठबंधन छोड़ने के बाद वो राज्यपाल से आए तो मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप, ऐसा क्या हुआ कि आपने छोड़ा? तो उन्होंने कहा हमारा मन नहीं लग रहा था महागठबंधन में, और सारा क्रेडिट वो ले रहा था। वो तो तेजस्वी यादव का अपना एक करिश्मा था, उन्होंने 17 महीने में वो काम किया और क्रेडिट भी लिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आप 17 वर्षों से अधिक नीतीश कुमार जी के साथ हैं, आप क्या किसी एक विभाग का
या आपके किसी कोई एक नेता ये काम गिना सकता है कि 17 वर्षों में हमने नीतीश जी के साथ रह के ये काम किया जो 17 महीनों में तेजस्वी यादव जी ने क्लेम ही नहीं किया, करके दिखाया और अभी भी कहते हैं, और उसका कोई खंडन करके दिखा दे। आप 17 साल में आपको नहीं पता था कि बिहार में 10 लाख रिक्तियां हैं और शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। नियोजित शिक्षकों को आपको नियमित करना है। आशा, ममता, तालीमी मरकज, शिक्षा मित्र, विकास मित्र, उनका मानदेय बढ़ाना है। वो तेजस्वी यादव के 17 महीने में क्यों हुआ? आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, वो 17 महीने में क्यों बनी? ठीक है, इस पर नीतीश कुमार की पार्टी का एक ही बयान आता है। वो कहते हैं कि काम हमारी नीतीश कुमार के एक सेकंड, नेतृत्व में हो अंजना रहा जी, था अंजना और जी, क्रेडिट तेजस्वी जी ले जा रहे थे। हाँ, मैं अगले सवाल पर आ रही थी। बोल लीजिए। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी हमारी ना मजबूरी थे, ना है और ना कभी रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा आज हम मार्च 2025 में बात कर रहे हैं और मार्च 2020 से लेकर 2025 5 वर्ष हो गया। इस 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने 5 डिप्टी सीएम बदले हैं, उन्हीं नीतीश जी के साथ में। तो उनके पास ना तो कोई नेता है, ना भारतीय जनता पार्टी की बिहार को लेकर कोई क्लैरिटी है, ना विजन है। तो इसलिए उनका नीतीश जी के साथ रहना मजबूरी है, राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के पास नेता है, उन्होंने काम करके भी दिखाया। और क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? आप हमारे दम पे सरकार चला रहे हैं। आप 40 विधायक के साथ आप मुख्यमंत्री हैं और आप कहते हैं कि 80 वाला क्रेडिट भी ना ले। हम अलग पार्टी हैं, हमारी अलग नीति है, सिद्धांत, हमारा अलग मैनिफेस्टो है। हम सरकार में तो उसके अनुरूप काम कराएंगे। हम लालू जी तो केंद्र में यूपीए 1 में थे भी तो उन्होंने काम किया, इसलिए तो हर दल अलग अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कह सकते हैं? मैं चुनौती के साथ पूछता हूं।